झारखंड के हजारीबाग जिले के एक छोटे से गांव में आज मातम पसरा हुआ है। दो घरों में चूल्हा तक नहीं जला, क्योंकि उनके बेटों के शव विदेश से आने का इंतजार कर रहे हैं। सऊदी अरब और कुवैत में दो प्रवासी मजदूरों की मौत के कई हफ्ते गुजर चुके हैं। एक शव को 40 दिन हो गए हैं, दूसरा 20 दिन से अटका है। लेकिन अब तक कोई नहीं बता पाया कि वे अपने घर कब लौटेंगे। नमस्कार, जोहार। यह कहानी है हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड के जोबर पंचायत के बनखौरा गांव की। यहाँ के धनंजय महतो और रामेश्वर महतो दोनों खाड़ी देशों में मजदूरी कर रहे थे। धनंजय महतो की मौत 24 मई को सऊदी अरब की मशहूर नियोम मेगा सिटी के एक निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में काम करने के दौरान हो गई। वह ट्रांसमिशन टावर लगाने वाली साइट पर था, जहां ऊंचाई से गिर पड़ा। उसके साथी बताते हैं कि उसे 40 मिनट तक तड़पता देख मदद नहीं पहुंची। आखिरकार देर से आई एम्बुलेंस में उसे कैंप अस्पताल ले जाया गया। फिर एयर एम्बुलेंस की तैयारी हुई, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। धनंजय की पत्नी गीतांजलि देवी बताती हैं कि रोज सुबह 4:45 बजे वो वीडियो कॉल करता था। 24 मई को कॉल करने के दौरान ही अचानक फोन गिर गया और बंद हो गया। बार बार कॉल करने पर मोबाइल स्विच ऑफ था। कुछ देर बाद साथी मुकेश का फोन आया, कहा कि धनंजय नीचे गिर गया है। उसकी मां पनमा देवी का सवाल है, 37 दिन से सिर्फ उम्मीद मिल रही है, लेकिन कोई नहीं बताता है कि मेरे बेटे की मौत कैसे हुई। इस घर में पिछले 40 दिनों से चूल्हा तक नहीं जला। रिश्तेदारों के घर से कभी एक वक्त का खाना आता है। दो छोटे बच्चे 1.5 साल और 5 साल के पिता की कमाई पर ही निर्भर थे। ये परिवार एक खपरेल के कमरे में रह रहा था, जो बारिश में गिर चुका है। बड़े भाई ने अपना छोटा सा कमरा दे दिया, लेकिन वो भी कब तक रहेगा। घर में न तो शौचालय है, न साफ पानी। वृद्ध माता पिता को पेंशन तक नहीं मिलती। सरकार कहती है शव आते ही परिवार की प्रोफाइल बनेगी और मदद दी जाएगी, लेकिन सवाल है कब तक सिर्फ आश्वासन। दूसरी तरफ उसी गांव के 500 मीटर दूर रामेश्वर महतो का पक्का घर है। रामेश्वर 12 साल से कुवैत में काम कर रहे थे। 15 जून को उनकी मौत कुवैत के अदान अस्पताल में हुई। 6 जून से वह भर्ती थे। उनके साथ ही राम किशुन बताते हैं, खाना खाते वक्त उनका हाथ पैर सुन्न पड़ने लगा। रात में हालत बिगड़ गई, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 9 दिन में हालत इतनी बिगड़ गई कि ऑक्सीजन पर ही अचेत पड़े रहे। परिवार बस वीडियो कॉल पर उसे देख सकता था, कुछ कर नहीं सकता था। अब 20 दिन से शव का इंतजार हो रहा है। मामला अब राज्य सरकार से लेकर विदेश मंत्रालय तक पहुंच गया है। झारखंड के श्रम विभाग के अधिकारी कहते हैं ये दो देशों के बीच का मामला है। कागजी कार्रवाई और मुआवजे की एनओसी में वक्त लग रहा है। दूतावास से लगातार संपर्क में है। हजारीबाग के डीसी ने भी खुद दूतावास से बात कराई। बताया गया कि दस्तावेज भेज दिए गए हैं और शव जल्द आ जाएंगे। लेकिन मृतकों के परिवार पूछते हैं, जल्द कब होगा, कितना वक्त और लगेगा। रामेश्वर के परिवार को कंपनी 4,42,000 रुपये का मुआवजा देगी, लेकिन परिवार को यह रकम कम लगती है। सरकारी बीमा का क्लेम 10 लाख का बनता है, लेकिन उसका रिन्यूअल हुआ या नहीं यह भी साफ नहीं है। धनंजय के मामले में भी एनओसी के बिना मुआवजा क्लियर नहीं होगा, यानी मुआवजा भी कागजों में उलझा हुआ है। झारखंड से हर साल हजारों मजदूर खाड़ी देशों में जाते हैं। वहाँ सस्ते श्रमिक बनकर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। लेकिन जब किसी की मौत हो जाती है तो अपने देश लौटना भी आसान नहीं होता, लकड़ी के बक्से में भी नहीं। इन दोनों परिवारों की यही मांग है, हमें हमारे अपने लौटा दो, ताकि आखिरी बार उन्हें देख सकें, उन्हें मिट्टी में दफनाया या जलाया जा सके। सवाल ये है, क्या हमारी सरकार इतनी बेबस है कि अपने ही नागरिक का शव भी वक्त पर घर नहीं ला सकती? दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। शुक्रिया।